अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक हिजरी कैलेंडर का नवा महीना है और हमारे दीन में इंतहाई अहमियत और बरकत का हामिल है। ये वो महीना है जिसके रोज़े रखना हर आकिल बालिग और सेहतमंद मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने की फजीलत और बरक़ात का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है, जिसमें हिदायत की हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। सही अहदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। दोस्तों, रमज़ान की ख़ास बात यह भी है कि हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, इस हदीस को लेकर मुसलमानों के माशरे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि रमज़ान के महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो आखिर इस हदीस का मतलब क्या है? क्या इससे मुराद चंद शयातीन हैं या सब के सब? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि शयातीन जिन्नात की काफ़ी किस्में हैं। पहली किस्म हीन कहलाती है, जो जानवरों से मिलती है और अक्सर कुत्तों की शक्ल में ज़ाहिर होती है। दूसरी किस्म गोल कहलाती है, जो जिस्म बदलने में महारत रखती है और ये खून की प्यासी और आदमखोर जिन्नात की किस्म है। कहा जाता है कि इस किस्म के जिन्नात मुसाफिरों को गुमराह करते हैं और इन्हें रेगिस्तानों में ले जाकर तन्हाई में इनका शिकार करते हैं और इनका खून और गोश्त खाते हैं। तीसरी किस्म के जिन्नात जान कहलाते हैं, जो गोल के दुश्मन हैं और रेगिस्तानों में ही रहते हैं। ये अक्सर सफेद ऊंटों या हवा के झक्कड़ के तौर पर नजर आते हैं। चौथी किस्म मारिद जिन्नात की है, जो दियो कामत और इंतहाई ताकतवर होते हैं। ये जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और इन्हें काबू करना इंतहाई मुश्किल होता है। जबकि पांचवी किस्म के जिन अफरीद कहलाते हैं, जो इंतहाई शातिर और चालाक होते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े परों के साथ आग की शक्ल में जाहिर होते हैं। छठी किस्म के जिन शिक कहलाते हैं, जो इंतहाई कमजोर होते हैं और अक्सर आधी साफ्त वाले यानी आधे देव होते हैं। सातवीं किस्म नसनास कहलाती है, जो जिन्नात की एक कमजोर किस्म है, जो इंसानों और जिन्नात के दरमियान शादी की सूरत में वजूद में आती है। इनका कुछ इंसानी शक्ल के लिहाज से आधा सर, एक हाथ और एक टांग होती है। आठवीं किस्म के जिन्नात पालिस कहलाते हैं, जो सहराओं में रहते हैं और सोते हुए लोगों पर हमला करते हैं और इनके पाँव के तलवों से इनका सारा खून पी जाते हैं। नवीं किस्म के जिन्नात सिलात कहलाते हैं, जो शक्ल बदलने में कमाल महारत रखते हैं और इंसानों की शक्लों में आराम से आ जाते हैं। जबकि 10वीं किस्म के जिन्नात इब्लीस की तरह लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और इन्हें गुनाहों के लिए वरगलाते हैं। दोस्तों, इमाम अल कुर्तुबी छठी इस्लामी सदी के मशहूर इस्लामी स्कॉलर और मुहद्दिस थे। इनका ताल्लुक इंदलस यानी आज के मुल्क स्पेन से था। वो फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में सारे शयातीन जकड़े नहीं जाते, बल्कि सिर्फ मारिद जिन्नात, जो ताकतवर शयातीन होते हैं, सिर्फ वो जकड़े जाते हैं। अगर सारे शयातीन भी जकड़ जाएं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गुनाह या शैतानी काम रमज़ान के महीने में नहीं हो सकता, क्योंकि शयातीन के अलावा भी बुराइयां फैलने की कई वजूहात होती हैं, जैसे कि बात बुरे काम, बुरी आदतें और बुरे इंसान वगैरह। दोस्तों, शेख इब्ने उसैमीन सऊदी अरब के एक बहुत बड़े फकीह और आलिम गुजरे हैं। उनसे किसी ने सवाल किया कि ये सोच कि शयातीन रमजान में जकड़ लिए जाते हैं और फिर भी इंसान गुनाह करते हैं, आप इस पर क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि यह हकीकत कि रमजान के महीने में गुनाह होते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं कि रमजान के महीने में शयातीन जकड़े नहीं जाते, क्योंकि यह हकीकत के शयातीन रमजान में जकड़ लिए जाते हैं उन्हें रमजान में चलने फिरने से और एक जगह से दूसरी जगह जाने को नहीं रोकती, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर उनका शर और उनकी कार्रवाइयाँ उस तरह की नहीं होती जिस तरह रमजान के अलावा बाकी दिनों में होती हैं। कुछ उलमा के नजदीक रमजान के महीने में जहाँ बड़े बड़े शयातीन जो छोटे शयातीन को हुक्म देते हैं वो तो कैद कर लिए जाते हैं, मगर छोटे शयातीन में जिनमें करीन भी शामिल है वो फिर भी आज़ाद रहता है। दोस्तों, करीन एक ऐसा शैतान है जो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारे साथ रहता है। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी एक शैतान है, मगर वो मुसलमान हो चुका है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुन लेने के बाद और उलमा की राय देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हमारे साथ जो करीन नामी शैतान होता है वो भी रमजान में कैद नहीं होता, बल्कि आज़ाद रहता है। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह नास से हमें पता चलता है
कि शैतान का काम लोगों के दिलों में वसवसे डालना है, मगर कुरान पाक से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान का एक नफ्स अमारा भी होता है जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है। लिहाजा ये हदीस कि रमजान में शैतान जकड़ दिए जाते हैं, इससे उलमा का एक ग्रोह ये भी मुराद देता है कि शैतान को जकड़ लेने से मुराद ये भी है कि रमजान के महीने में इबादत बढ़ जाती हैं, इंसान का दिल इबादत की तरफ राग़िब हो जाता है और गुनाहों से दूर हो जाता है। लिहाजा जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र किया जाए वहाँ से शैतान दूर हो जाता है। रमजान में चूंकि मुसलमान अल्लाह की इबादत और अल्लाह का जिक्र करने में मशगूल रहते हैं, लिहाजा शैतान उन जगहों से दूर भागते हैं, खास तौर पर उन घरों से जहाँ रमजान में बाकायदगी से कुरान पाक सुबह शाम पढ़ा जाता है और अल्लाह की इबादत की जाती है। लिहाजा शैतान की ताकत कमजोर हो जाती है और वो अपनी असर और रसूख कायम नहीं रख पाते, गोया वो जकड़े हुए होते हैं। इसलिए रमजान हो या ना हो, हमें ये बात समझनी चाहिए कि बास अमाल वैसे भी शैतान को दूर भगाते हैं। जैसे हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, शैतान उस घर से दूर भाग जाता है। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ना भी काफी मुफीद है, जबकि सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला भी अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन को सही तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आप बर वक्त देख सकें। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।